भारत को यूएनओ की स्थायी सदस्यता कैसे मिलेगी। यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि यूएनओ के अंदर यूएनएससी होता क्या है। यूएनएससी जो है यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यूं समझ लो इसे, इसकी जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल होती है। यूएनओ के अंदर टोटल 15 मेंबर होते हैं, सॉरी यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। 10 हर 2 वर्ष में बदलते रहते हैं, जबकि जो 5 होते हैं ये परमानेंट होते हैं। कौन कौन सा स्थायी सदस्यों में, यूएसए अमेरिका हो गया एक, दूसरे नंबर पे यूके यूनाइटेड किंगडम हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया। अब समझते हैं कि भारत के लिए कौन कौन सहमत है, फिर 2 घटनाओं का जिक्र करेंगे जिससे पता चलता है कि कैसे मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला यह है कि अमेरिका हमें सपोर्ट देने के लिए तैयार है, क्योंकि अगला जो प्रतिद्वंदी है वो चाइना है अमेरिका का। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इंडिया को ताकतवर बनकर उभारा जाए, जिससे ये दोनों को आपस में भिड़ाया जा सके। तो इसलिए अमेरिका हमारे लिए फुल सहमत है। यूनाइटेड किंगडम उतना ताकतवर अब रहा नहीं है, इसीलिए यूनाइटेड किंगडम क्या है, एशिया की राजनीति के अंदर जानता है कि चाइना बड़े पैमाने पर एशिया को क्या करेगा, सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। इसलिए वो भी चाहता है कि भारत को क्या है, यूएनओ की स्थायी सदस्यता मिले, क्योंकि अमेरिका भी का भी इस पे दबाव रहेगा। दूसरे नंबर पर रूस हमारा मतलब एक परंपरागत मित्र है, ट्रेडिशनल फ्रेंड बोल सकते हो, अरे असम या फॉरएवर फ्रेंड बोल सकते हो। फ्रांस, उससे हम हथियार इतने खरीद रहे हैं, हर्ष में वो जानता है कि इंडिया को स्थायी सदस्यता मिली तो उससे खास हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक चाइना ही है जो हमें क्या इस बीच में दिक्कत दे रहा है कि नहीं भाई, अगर चाइना को अगर अमेरिका को मिल गया तो अमेरिका वो सॉरी अगर इंडिया को यूएनओ में क्या बोलते हैं स्थायी सदस्यता मिल जाती है यूएनएससी की, तो स्थिति क्या हो जाएगी कि इंडिया भी क्या है एक विश्व में उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए समझते हैं सबसे पहले रूस का यूएनएससी को छोड़ना। रूस ने क्या किया था, जब कोरिया विवाद छिड़ा था तो रूस ने यूएनएससी को छोड़ दिया था। ठीक है, तो उस दौरान क्या हुआ, कोरिया के ऊपर अटैक करने के लिए अमेरिका, ये 3 देश बचे थे, यूएसए, यूके और फ्रांस, तीनों ने क्या कर दिया, परमिशन दे दी। क्योंकि उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि यदि कोई स्थायी सदस्य नहीं रहता है या नहीं आता है तो उस दौरान क्या उसका मतलब क्या बोलते वोट जरूरी होगा या नहीं होगा। तो ये मान लिया गया कि नहीं होगा और उन्होंने आर्मी को परमिशन दे दी। चीन में जब चीनी क्रांति हुई थी 1949 के अंदर, तब उस क्रांति के अंदर क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट ताइवान भाग गई थी, जो अभी ताइवान में है। उसी ने क्या किया, मेन वास्तविक अमेरिका ने गवर्नमेंट वही मानी, चाइना, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, उसको उसने मान्यता नहीं दी। उसको मान्यता जब दी जब चीन से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई 1970 के अंदर। तो इस तरीके से देखो, खुद यूएनएससी में 2 स्थायी सदस्यों को इस तरीके से एक ने छोड़ दिया, एक ने निकाला। अब समझते हैं कि इंडिया को कैसे स्थायी सदस्यता मिलेगी। तो इसके लिए क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम पूरे एक्सप्लेन के साथ हर पॉइंट जो भी महत्वपूर्ण होगा उसको डिस्कशन करेंगे और उसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बाय एवरीवन।